स्वागत करते हैं आप सभी को ट्रेडिंग विजडम चैनल पर 26 दिसंबर के ट्रेड एनालिसिस में। इस एनालिसिस में हम इम्पोर्टेंट लेवल को समझने की कोशिश करेंगे कि 26 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी में कौन कौन से लेवल इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, किस तरह का पोटेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट देखने को मिल सकता है 26 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन में, किस तरह का प्राइस एक्शन, किस तरह का प्राइस मूवमेंट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों, सबसे पहले मार्केट एनवायरनमेंट की चर्चा करेंगे। किस तरह का मार्केट एनवायरनमेंट, किस तरह का पोटेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट देखने को मिल सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो मार्केट एनवायरनमेंट, जैसा कि यूरोपियन इंडिसेज की क्लोजिंग को देखते हैं या अमेरिकन इंडिसेज की क्लोजिंग को देखते हैं, सब में स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। छोटे रियल बॉडी के स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ अधिकांश यूरोपियन और अमेरिकन इंडिसेज में। चाहे एफटीएसी यूके का इंडेक्स हो या सीएसी फ्रांस का इंडेक्स हो या डेक्स जर्मन इंडेक्स हो, सब में छोटे रियल बॉडी के स्पिनिंग टॉप कैंडल का ही फॉर्मेशन हुआ। किसी में स्लाइटली बुलिश तो किसी में स्लाइटली बीरिश कैंडल लाइन का फॉर्मेशन हुआ। अमेरिकन इंडिसेज में अगर अमेरिकन इंडिसेज के मूवमेंट को देखते हैं तो वहाँ पर भी स्पिनिंग टॉप कैंडल का ही फॉर्मेशन देखने को मिलता है। चाहे डाउ जोन्स हो, S&P 500 हो या नास्डॉक हो, सब में साइडवेज मूवमेंट, सब में न्यूट्रल प्राइस एक्शन ही देखने को मिला है अमेरिकन इंडिसेज में भी। तो ग्लोबल मार्केट एनवायरनमेंट कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए ग्लोबल मार्केट एनवायरनमेंट न्यूट्रल है। तो किस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है? प्राइस एक्शन पिछले ट्रेडिंग सेशन में जिस जोन में प्राइस एक्शन देखने को मिला, जिस बॉक्स में पिछले ट्रेडिंग सेशन में प्राइस एक्शन देखने को मिला, आज भी उसी बॉक्स में, उसी जोन में प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। उसी जोन में प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है क्योंकि मार्केट एनवायरनमेंट न्यूट्रल है बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, इस न्यूट्रल मार्केट एनवायरनमेंट में किस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं? इस तरह के न्यूट्रल मार्केट एनवायरनमेंट में प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को इक्वल रेस्पेक्ट देता है। तो हम क्या कर सकते हैं? या तो ट्रेड्स को अवॉइड करें या सपोर्ट पर बाई और रेजिस्टेंस पर सेल, सपोर्ट पर बाई और रेजिस्टेंस पर सेल की पॉलिसी की स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में, 26 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन में। तो मार्केट एनवायरनमेंट तो समझ गए कि किस तरह का मार्केट एनवायरनमेंट देखने को मिल सकता है। न्यूट्रल मार्केट एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। तो इस न्यूट्रल मार्केट एनवायरनमेंट में कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे, कौन से सपोर्ट के लेवल इंपॉर्टेंट होंगे, कौन से रेजिस्टेंस के लेवल इंपॉर्टेंट होंगे। तो जो सपोर्ट का जो इम्पोर्टेंट जोन है आपके लिए, आपके मार्केट पिक्चर पर जो सपोर्ट का इम्पोर्टेंट जोन है वो है एक राइजिंग गैप जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में क्रिएट हुआ, आपके मार्केट पिक्चर पर 14 दिसंबर को क्रिएट हुआ। आपके बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर एक राइजिंग गैप जो 309 पॉइंट का राइजिंग गैप है, 309 पॉइंट का राइजिंग गैप है, जिसका टॉप लाइन है 47,511 और जिसका बॉटम लाइन है 47,202। तो एक राइजिंग गैप आपको बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर है, जिसका बॉटम लाइन, जिसका बेस लाइन है 47,202 और जिसका टॉप लाइन है 47,511। ये पूरा जोन है, पूरा 309 पॉइंट का जोन आपके मार्केट पिक्चर पर एक इम्पोर्टेंट जोन है सपोर्ट का, एक इम्पोर्टेंट जोन, एक स्ट्रोंगर जोन है सपोर्ट का, जो एक काफ़ी स्ट्रोंग सपोर्ट का फंक्शन करेगा इस तरह के न्यूट्रल मार्केट एनवायरनमेंट में। जैसा कि कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए हमारा पोटेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट है, वैसे न्यूट्रल मार्केट एनवायरनमेंट में ये जो लेवल है, ये जो जोन है 47,202 से लेकर के 47,511, 309 पॉइंट का जोन एक स्ट्रोंग जोन है सपोर्ट का, और इसी जोन में क्लोजिंग हुई है
पिछले ट्रेडिंग सेशन की जो क्लोजिंग हुई वो इसी जोन में, इसी राइजिंग गैप के जोन में क्लोजिंग हुई है। तो ये राइजिंग गैप का पूरा जोन केवल इसका टॉप लाइन या बॉटम लाइन ही नहीं है, पूरा जोन 309 पॉइंट का सपोर्ट का जोन है। इसमें कहीं भी किसी भी लेवल पर प्राइस सपोर्ट फेस कर सकता है। किसी भी लेवल पर 47,202 से ऊपर और 47,511 के बीच में कहीं पर भी प्राइस सपोर्ट फेस कर सकता है। तो ये पूरा जोन सपोर्ट का जोन है। जब तक ये पेनिट्रेट नहीं होता, जब तक 47,202 का लेवल पेनिट्रेट नहीं होता, जब तक प्राइस इसको पंक्चर करके इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता, तब तक ये पूरा जो जोन है वो एक सपोर्ट का जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का फंक्शन करते रहेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का फंक्शन करते रहेगा। तो ये राइजिंग गैप का जोन जो है, राइजिंग गैप, ये राइजिंग विंडो जो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल माना जाता है कैंडल लाइन चार्टिंग टेक्निक में। तो इस राइजिंग सपोर्ट जो भी ओपन गैप ही है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का फंक्शन करेगा, कर सकता है, ऐसा हमारा प्रेडिक्शन है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो सपोर्ट तो हो गया 47,202 से लेकर के 47,511 का जोन, और रेजिस्टेंस का जोन क्या है, क्या रेजिस्टेंस हो सकता है, कौन सा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, रेजिस्टेंस के कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो रेजिस्टेंस का फर्स्ट जो जोन है, फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन जो आपके मार्केट पिक्चर पर, बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर देखने को मिल सकता है, वो है 47,750 से लेकर के 47,750 से लेकर के 47,800, एक 50 पॉइंट का जोन आपके मार्केट पिक्चर पर जो फर्स्ट रेजिस्टेंस का फंक्शन कर सकता है, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस का फंक्शन कर सकता है 26 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी में 47,750 से लेकर के 47,800 तक का जोन, और उसके ऊपर जो स्ट्रोंगर रेजिस्टेंस का, स्ट्रोंगर सप्लाई का जोन, स्ट्रोंगर सप्लाई का जोन जो हो सकता है वो है 48,000 का लेवल। 48,000 का लेवल जो सेकेंड स्ट्रोंगर रेजिस्टेंस का लेवल है, स्ट्रोंगर सप्लाई का लेवल होगा कल के ट्रेडिंग सेशन में। और उसके ऊपर सबसे बड़ा, सबसे ऊपर जो थर्ड रेजिस्टेंस है वो है आपके मार्केट पिक्चर पर 48,220 का लेवल, 48,220 का लेवल जो ऑल टाइम हाई है, जो ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी में आपके मार्केट पिक्चर पर। तो इस तीनों लेवल रेजिस्टेंस के लेवल हैं, और सपोर्ट का लेवल जो है वो फर्स्ट जो सपोर्ट का जोन है वो 47,202 से लेकर के 47,511 का जोन, 47,511 तक का जोन। और उसके नीचे जो लेवल है सपोर्ट का, अगला जो लेवल है वो है 47,000 का लेवल, 47,000 का लेवल, और उसके नीचे 46,800, और फिर उसके नीचे एक और राइजिंग गैप, एक और राइजिंग गैप जो आपके मार्केट पिक्चर पर देखने को मिल सकता है। अगला राइजिंग गैप जो सेकेंड राइजिंग गैप है, राइजिंग विंडो है, सेकेंड राइजिंग विंडो है, इसके नीचे वो राइजिंग विंडो है, उसका टॉप लाइन 46,651 और उसका बॉटम लाइन 46,484, 46,484 बॉटम लाइन है उस राइजिंग गैप का, और टॉप लाइन है 46,654। एक 170 पॉइंट का दूसरा गैप जो पहले वाले गैप के नीचे एक गैप है, जो 120 पॉइंट का गैप है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है। तो कई राइजिंग गैप का, कई राइजिंग विंडो का सपोर्ट है आपके बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर, और रेजिस्टेंस के जो लेवल्स हैं उनको भी हम समझ लिए, सपोर्ट के जोन को भी समझ लिए, सपोर्ट के लेवल्स को भी समझ लिए, मार्केट एनवायरनमेंट को भी समझ लिए। तो अब ले चलते हैं सीधे आपको अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जहां पर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पर समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ सारे लेवल डिपिक्ट किए हुए हैं, सारे लेवल डिपिक्ट किए हुए हैं
बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर, या आवरली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का मार्केट पिक्चर है। यहाँ हम सारे लेवल देख सकते हैं। ये जो ब्लू कलर का आपके मार्केट पिक्चर पर ब्लू कलर का जो लाइन है वो एक रेजिस्टेंस का लाइन है। ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो ब्लू कलर का डॉटेड लाइन है, देख सकते हैं बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर, वो फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन है। ये डॉटेड लाइन यहाँ पर देख सकते हैं। ये डॉटेड लाइन और इसके ऊपर एक ब्लू कलर का और दूसरा लाइन, ये दोनों लाइन आप देख सकते हैं, दोनों लेवल देख सकते हैं। पूरा जोन आपके मार्केट पिक्चर पर रेजिस्टेंस का जोन है। पूरा जोन जो है वो रेजिस्टेंस का जोन है। इस रेजिस्टेंस के जोन का ये जो बॉटम लाइन है वो है 47,750, और इसका जो टॉप लाइन है, जो ये ब्लू कलर का लाइन है, ये है 47,800 का लेवल। तो ये पूरा 50 पॉइंट का जोन फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन है। ये आपके मार्केट पिक्चर पर फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन है बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर। इसके ऊपर रेजिस्टेंस का अगला लेवल यहाँ पर देख सकते हैं, ब्लू कलर के लाइन से डिपिक्टेड। ये जो लेवल है, ये लेवल है वो 48,000 का लेवल है। 48,000 का लेवल, ये रेजिस्टेंस का सेकेंड लेवल है आपके मार्केट पिक्चर पर। और इसके ऊपर ये जो ब्लू कलर का लाइन देख रहे हैं, ये ब्लू कलर का लाइन 48,220 का लेवल है। ये थर्ड रेजिस्टेंस का फंक्शन करेगा आपके मार्केट पिक्चर पर। सारे रेजिस्टेंस के लेवल को समझ लिए। अब अपने मार्केट पिक्चर पर बैंक निफ्टी के चार्ट पर इन लेवल्स को ड्रा कर लेंगे। इसके बाद सपोर्ट के लेवल को समझते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल हैं। तो ये जो दो रेड कलर के लाइन से डिपिक्टेड जोन है, ये टॉप लाइन जो 47,511 का लेवल है, ये टॉप लाइन। और ये बॉटम लाइन, ये राइजिंग गैप का एक राइजिंग गैप है आपके मार्केट पिक्चर पर। ये राइजिंग गैप, पूरा राइजिंग गैप का जोन, ये पूरा जोन सपोर्ट के जोन का फंक्शन करेगा। तो इसका बॉटम लाइन क्या है, इस गैप का, ये पूरा गैप है आपके मार्केट पिक्चर पर। ये पूरा गैप का ही जोन है, जो 309 पॉइंट का गैप है, जिसका टॉप लाइन 47,511, इसका बॉटम लाइन 47,202 है। ये पूरा जोन सपोर्ट का जोन है। केवल टॉप लाइन और बॉटम लाइन ही नहीं, पूरा जोन ही सपोर्ट का जोन है। ये पूरा जोन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है। कल के न्यूट्रल मार्केट एनवायरनमेंट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है। उसके नीचे जो एक ग्रीन कलर का लाइन देख रहे हैं, एक ग्रीन कलर का लाइन जो 47,000 का लेवल है, ये भी सपोर्ट का इम्पोर्टेंट लेवल है आपके मार्केट पिक्चर पर। ये भी सेकंड सपोर्ट का फंक्शन करेगा। ये पूरा जोन फर्स्ट सपोर्ट का फंक्शन करेगा। राइजिंग गैप का जोन, फर्स्ट सपोर्ट का जोन। उसके नीचे एक ग्रीन कलर का लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जो 47,000 का लेवल है, वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। और उसके नीचे जो डॉटेड लाइन देख सकते हैं यहाँ पर, एक डॉटेड लाइन जो 47,800 का लेवल है। 47,800 का लेवल है आपके मार्केट पिक्चर पर। ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है आपके बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर।
तो इन सारे लेवल्स को समझेंगे, इन सारे लेवल्स को समझेंगे। ये जो लेवल है और उसके नीचे एक और गैप, एक और गैप, इस लेवल के नीचे एक और गैप। ये जो डॉटेड लाइन है वो 46,800 का लेवल है। 46,800 का लेवल है। 46,800 का लेवल और उसके नीचे दो रेड कलर के लाइन, ये दो रेड कलर के लाइन से जो डिपिक्टेड जोन है, ये जो दो रेड कलर के लाइन से डिपिक्टेड जोन है आपके मार्केट पिक्चर पर, ये दूसरा राइजिंग विंडो है। ये दूसरा राइजिंग विंडो है जिसका टॉप लाइन, इसका टॉप लाइन जो है वो 46,654 और इसका बॉटम लाइन 46,484। ये पूरा जोन जो है, इस जोन का रेंज 170 पॉइंट है। 170 पॉइंट का ये जोन है। ये पूरा जोन अगला राइजिंग विंडो है। अगला राइजिंग विंडो है जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है। तो इन सारे लेवल को, इन सारे इम्पोर्टेंट लेवल को अपने मार्केट पिक्चर पर ड्रा कर लेंगे। इन सारे इम्पोर्टेंट लेवल को अपने मार्केट पिक्चर पर ड्रा कर लेंगे। तो सारे लेवल समझ गए, बैंक निफ्टी के सारे लेवल समझ गए और सारे सपोर्ट के लेवल, सारे रेजिस्टेंस के लेवल, सारे सपोर्ट, सारे रेजिस्टेंस के लेवल को अपने मार्केट पिक्चर पर ड्रा कर लेंगे और उन लेवल्स पर ही ट्रेड लेंगे। सपोर्ट लेवल पर ही लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे और रेजिस्टेंस पर ही शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे। उन लेवल से 20 या 30 पॉइंट नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। सपोर्ट से 20 या 30 पॉइंट नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा जब हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे। जब हम रेजिस्टेंस पर शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे तो उस लेवल से 20 या 30 पॉइंट ऊपर हमारा स्टॉप लॉस का लेवल होगा। तो किस तरह का प्रोबेबल मार्केट एनवायरनमेंट हो सकता है, किस तरह का प्रोबेबल प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो पिछले ट्रेडिंग सेशन के जोन में ही प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है जैसा कि हमारा प्रोबेबिलिटी है। मतलब ये जो जोन है आपके मार्केट पिक्चर पर, ये पूरा जोन यहाँ से लेकर के यहाँ तक 47,200 से लेकर के 47,500 तक का ये पूरा जोन सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है। तो यहाँ पर इस जोन में कहीं भी अगर हमें बुलिश कैंडल लाइन सिग्नल जनरेट होता है, ऑस्किलेटर भी अगर ऊपर का मूवमेंट इंडिकेट करता है और यहाँ पर हम इस जोन में जब बुलिश कैंडल लाइन सिग्नल जब जनरेट होगा तो लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे अगले रेजिस्टेंस लेवल के लिए। अगला रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा? अगला रेजिस्टेंस 47,750 से लेकर के 47,800 का जोन होगा। ये जोन होगा, अगर प्राइस इसको पंक्चर करता है, इसको पेनेट्रेट करता है, इसके ऊपर स्टेबलाइज होकर के रैली को आगे इनिशिएट करता है, रैली को एक्सटेंड करता है, तो अगला रेजिस्टेंस का जो स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल होगा वो ये 48,000 का लेवल, 48,000 का लेवल। तो 48,000 के लेवल तक के लिए हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। 48,000 के लेवल तक के लिए हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। तो इसी बॉक्स में, जैसा कि हमारा प्रेडिक्शन है, प्राइस एक्शन इसी बॉक्स में देखने को मिल सकता है। 47,200 और 47,500 से बने हुए राइजिंग विंडो वाले सपोर्ट जोन और इसके ऊपर 48,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन, इसी जोन के बीच में प्राइस एक्शन हो सकता है। अगर हमें इस बॉक्स में, अगर हमें राइजिंग विंडो जो 47,200 से लेकर के 47,500 तक का जोन है,
इस जोन में अगर बुलिश कैंडल इन सिग्नल जनरेट होता है तो यहाँ से हम 47,800 और उसके बाद 48,000 के लेवल के लिए हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। इसी तरह 48,000 के लेवल के पास अगर कोई बीयरिश कैंडल इन सिग्नल जनरेट होता है तो वहाँ से हम फिर सबसे पहले 48,000 47,800 और उसको प्राइस अगर पेनिट्रेट करता है, उसको पंक्चर करता है और उसके नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर हम अगले जो सपोर्ट का जोन है 47,500 का जोन, उस जोन तक के लिए हम ट्रेड शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों दोनों मौके मिलेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में। कॉल बाइंग के भी मौके मिलेंगे, पुट बाइंग के भी मौके मिलेंगे। सपोर्ट पर हम कॉल बाई करेंगे, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ बाई करेंगे। रेजिस्टेंस के लेवल के पास निगेटिव बेरिश सिग्नल जनरेट होने पर हम पुट बाई करेंगे। अगर सेलर हैं तो सपोर्ट पर पुट सेल करेंगे और रेजिस्टेंस के लेवल पर कॉल सेल करेंगे। तो इस तरह से अगर हम इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो हम HDFC बैंक में सपोर्ट के लेवल पर बाइंग करेंगे, HDFC बैंक में सपोर्ट के लेवल पर लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ इनिशिएट करेंगे। तो दोस्तों आज के एनालिसिस में इतना ही। अगले ट्रेडिंग सेशन के एनालिसिस में ये सारे लेवल यहाँ डिपिक्ट किए हुए हैं, सारे लेवल आपके मार्केट पिक्चर पर डिपिक्ट किए हुए हैं। स्विचिंग करने में कठिनाई हो गई, स्विच नहीं कर पाए, चार्ट को स्विच नहीं कर पाए, लेवल आपको दिखला नहीं पाए। फिर से हम लेवल को इन ब्रीफ बताने की कोशिश करते हैं, आपके मार्केट पिक्चर पर इन लेवल्स को इन ब्रीफ बताने की कोशिश करते हैं। ये जो दो रेड कलर के लाइन से डिपिक्टेड जोन है, ये जोन फर्स्ट राइजिंग विंडो है जो सपोर्ट का फंक्शन करेगा। इसका जो टॉप लाइन है वो 47,511 है, इसका बॉटम लाइन 47,202 है। तो ये पूरा जोन सपोर्ट का फंक्शन करेगा। इसी जोन में क्लोजिंग हुई है पिछले ट्रेडिंग सेशन में, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है। और इसके ऊपर ये डॉटेड लाइन जो देख रहे हैं ये है 47,750 का लेवल, और ये जो ब्लू कलर का लाइन देख रहे हैं ये है 47,800 का लेवल। ये पूरा 50 पॉइंट का जोन फर्स्ट रेजिस्टेंस है, R1 है आपके लिए। और इसके ऊपर जो लेवल देख रहे हैं ये है 47,800 का लेवल, 47,800 का लेवल जो R2 है, सेकेंड रेजिस्टेंस है। और इसके ऊपर R3 है जो 48,220 का लेवल है, 48,220 का लेवल आपके मार्केट पिक्चर पर 48,220 का लेवल जो थर्ड रेजिस्टेंस है। ये फर्स्ट सपोर्ट जो स्ट्रॉन्गर सपोर्ट है, ये फर्स्ट सपोर्ट का जोन है। और उसके नीचे ग्रीन कलर का लाइन जो 47,000 का लेवल है, 47,000 का लेवल ये सेकंड सपोर्ट का लेवल। और इसके नीचे 46,800 का लेवल, 46,800 का लेवल। और उसके नीचे भी और राइजिंग गैप के और दूसरे सपोर्ट भी हैं, ये देख सकते हैं। ये दो रेड कलर के लाइन, ये दोनों रेड कलर के लाइन भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हैं बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर। ये पूरा जोन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है। इस जोन का टॉप लाइन 46,654 है और इसका बॉटम लाइन 46,484 है। ये पूरा जोन जो है, ये पूरा 170 पॉइंट का जोन, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ही जोन है।
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है, लेकिन इस लेवल तक प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिल सकता है। जैसा कि हमारा प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट जोन ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है, और उसके नीचे जो लेवल है एक ग्रीन कलर के लाइन से डिपिक्टेड लेवल, ग्रीन कलर के लाइन से डिपिक्टेड लेवल जो 47,000 का लेवल है, ये भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का सेकंड सपोर्ट है आपके लिए मार्केट पिक्चर पर, ये सेकंड सपोर्ट, और उसके नीचे ये थर्ड सपोर्ट का जोन। तो सारे जोन को समझ गए, स्विच नहीं कर पाए चार्ट पर, स्विच नहीं कर पाए, तो इन सारे लेवल्स को समझ गए। इन सारे लेवल को अपने मार्केट पिक्चर पर ड्रा कर लेंगे, इन सारे लेवल को अपने मार्केट पिक्चर पर ड्रा कर लेंगे। मार्केट का जो एनवायरनमेंट है, जो न्यूट्रल मार्केट एनवायरनमेंट को डिपिक्ट कर रहा है, इस न्यूट्रल मार्केट एनवायरनमेंट को समझते हुए वैसी ही हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जैसा मार्केट एनवायरनमेंट वैसी हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो सारे लेवल को अपने चार्ट पर ड्रा करके लेवल पर, सपोर्ट के लेवल पर लॉन्ग पोजीशन और रेजिस्टेंस के लेवल पर शॉर्ट पोजीशन सेट करेंगे। न्यूट्रल मार्केट एनवायरनमेंट है तो सपोर्ट पर, इस सपोर्ट के लेवल पर हम बाइंग कर सकते हैं। सपोर्ट के लेवल पर अगर इस जोन में बुलिश कैंडल एंड सिग्नल जनरेट होता है तो यहाँ लॉन्ग पोजीशन सेट करेंगे। अगले जोन के लिए, इस जोन के लिए जो 47,750 से लेकर के 47,800 का जोन है, प्राइस अगर इसको पेनिट्रेट करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर अगले रेजिस्टेंस का जोन 48,000 का लेवल के लिए हम यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन यहाँ तक के लिए इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बेरिश कैंडल एंड सिग्नल देखेंगे तो हम फिर इस लेवल तक के लिए शॉर्ट पोजीशन, और फिर वहाँ से प्राइस अगर पंक्चर करता है, इसको पेनिट्रेट करता है, इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो फिर अगले इस जोन तक के लिए हम शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। मतलब सपोर्ट के लेवल पर बायर हैं तो कॉल बाई करेंगे, अगर रेजिस्टेंस के लेवल पर बायर हैं तो पुट बाई करेंगे। सेलर सपोर्ट के लेवल पर बायर कॉल बाई करेंगे, सेलर पुट सेल करेंगे, इस तरह से। और अगर इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो HDFC बैंक में लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पर लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के ट्रेड एनालिसिस में इतना ही। अगले ट्रेड एनालिसिस के अगले कंटेंट के साथ आपसे फिर मिलेंगे। इस कंटेंट को, इस वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।